हेलो बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लेट स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स। सबसे पहले हमने इससे पहले ड्यूलोंग पेटिट लॉ के बारे में स्टडी किया था, जो कि क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करता है। यहाँ आइंस्टाइन नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि क्वांटम फिजिक्स यहाँ फॉलो होने वाली है, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ को फॉलो करते हुए फिर एनर्जी एक्सप्रेशन आइंस्टाइन थ्योरी के लिए मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में लेंगे। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दिस। तो बात करते हैं हम लोग कि इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले जो एटम्स होते हैं सॉलिड के अंदर एक्सट्रीम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हमें इस बारे में पता है। दिस ऑल इज डिस्कस्ड इन ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ। जो एटम्स होते हैं, जैसे हमने उन्हें ड्यूलोंग पेटिट लॉ के अंदर इंडिपेंडेंट माना था, इसी तरह से उसे आइंस्टाइन थ्योरी के अंदर भी इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को माना गया है। इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स माना गया सब एटम्स को, ठीक है। सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, जो कि न्यू से हम लोगों ने रिप्रेजेंट की है। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ n एटम्स हैं, तो इसीलिए टोटल क्या होंगे 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे, क्योंकि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। ओके, एनर्जी स्पेक्ट्रम जो लिया गया है इन सारे ऑसिलेटर्स के लिए वो कंटिन्यूअस नहीं लिया गया है, सारा एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है। एनर्जी है जो एक ऑसिलेटर के लिए उसे हम लोग En इज इक्वल टू एन एच न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ की जो n की वैल्यू है ये 0, 1, 2 एस सो ऑन वेरी करेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑसिलेटर के लिए। अगर हम इसे h कट ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास En इज इक्वल टू एन एच कट ओमेगा आ जाएगा। आइंस्टाइन एनर्जी के बारे में हमें पता है कि En इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टर्म एन एच कट ओमेगा हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। ये हाफ एच कट ओमेगा इज द 0 पॉइंट एनर्जी। जब टेम्परेचर 0 होता है तो हाफ एच कट ओमेगा इज द 0 पॉइंट एनर्जी। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज एनर्जी के लिए हम लोगों ने इस तरह का एक्सप्रेशन ड्यूलोंग पेटिट लॉ के अंदर निकाला था, फाइंड आउट किया था। वहाँ से हम लोग इस एक्सप्रेशन को लेंगे और इसके अंदर En की जगह जो हमारे पास आइंस्टाइन एनर्जी के लिए फॉर्मूला है n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इसे पुटअप कर देंगे। n प्लस हाफ एच कट ओमेगा यहाँ हर जगह En की जगह पुट करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आता है। यहाँ से मैं एच कट ओमेगा को अगर बाहर कॉमन ले लेती हूँ देन आई विल गोट दिस एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ जो ये एच कट ओमेगा बाय KBT है, माइनस साइन को मैं लेते हुए इस कंप्लीट टर्म को मैं मान लेती हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच कट ओमेगा बाय KBT। ओके, जब x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच कट ओमेगा बाय KBT है तो इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं एच कट ओमेगा बाय KBT को रिप्लेस कर दूंगी विद x साइन से। ओके, n प्लस हाफ ई रेज टू द पावर n प्लस हाफ, और यहाँ एच कट ओमेगा बाय KBT माइनस साइन की जगह आ गया x। सिमिलरली इन द सेम वे दिस। हम लोग अब एक्सपोनेंशियल को ओपन कर देंगे और एक्सपोनेंशियल को ओपन करने के बाद, जैसे कि कैसे ओपन कर रहे हैं, n की वैल्यू एक बार 0 पुट कर रहे हैं, एक बार 1 पुट कर रहे हैं, एक बार 2 पुट कर रहे हैं, इस तरह से हम लोगों ने n की डिफरेंट वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट की। एच कट ओमेगा मैंने बाहर कॉमन ही ले लिया था। जब n की वैल्यू 0 पुट हुई तो देखो यहाँ क्या आएगा हाफ, और यहाँ भी क्या आएगा हाफ x, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ आएगा 3/2 और यहाँ भी क्या आएगा ई रेज टू द पावर 3/2x, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये ऊपर वाली टर्म है ये नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव हो रही है। ई रेज टू द पावर हाफ x, ई रेज टू द पावर x/2 का अगर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या आएगा 1/2 ई की पावर x/2। ई रेज टू द पावर 3x/2 का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा 3/2 ई रेज टू द पावर 3x/2। तो इस तरह से ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऊपर वाली टर्म नीचे वाले का डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को इजीली इससे लिख सकते हैं एच कट ओमेगा डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ई एक्स ई रेज टू द पावर दिस एंड दिस। ओके, डेरिवेटिव लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ से ई रेज टू द पावर x/2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं और मेरे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, ठीक है। लॉग कहाँ गया, लॉग भी यहाँ साथ में ही है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई लिखने में। लॉग ई रेज टू द पावर x/2, लॉग एंड ई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। इस टर्म को अलग ले लेंगे और इस टर्म को हम लोग अलग ले लेंगे।
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंशियल अगर हम लोग ओपन करते हैं, एक्सपेंशन सॉरी, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो क्या होता है, माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स। तो वहाँ यहाँ पर हम लोगों ने इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करके और यहाँ इसको कस्टमाइज कर लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया इस फॉर्मूला को। तो E एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा डी बाई डी एक्स बाई 2 माइनस log ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। ओके, अब डेरिवेटिव को हम लोग अंदर को ओपन करेंगे, तो डेरिवेटिव ओपन करने के बाद x की जगह आ जाएगा 1/2 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू माइनस ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ई रेज़ टू द पावर एक्स 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब हम लोग ई रेज़ टू द पावर एक्स को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब यहाँ से एच कट ओमेगा 1/2 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया एच कट ओमेगा बाई के टी माइनस 1 माइनस एच कट ओमेगा बाई के टी इज इक्वल टू एक्स था ना, तो इसीलिए माइनस एक्स की जगह यहाँ आ जाएगा प्लस। ओके बेटा, अब इसको एच कट ओमेगा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरे पास आया एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा ई रेज़ टू द पावर एच कट ओमेगा बाई के टी माइनस 1। अब जो इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है एच कट ओमेगा बाई 2, हमें दिख रहा है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है जो कि T इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर पे हमें मिल रही है। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म की बात की जाए तो हम लोग अगर इस नीचे वाली टर्म का एक्सपोनेंशियल ओपन करें तो देखो ये यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, एच कट ओमेगा बाई के बी टी आ जाएगा और हम लोग इस एक्सपोनेंशियल को ओपन कर देंगे, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। हायर पावर को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूँ तो ये वाली जो टर्म है ये मेरी ओनली एच कट ओमेगा बाई के बी टी के इक्वल आ जाती है। इस टर्म का हम लोग आगे अभी यूज करने वाले हैं। उससे पहले जो हमने ये अभी एनर्जी निकाली है E, ये किसके लिए है, 1 के लिए है, वन हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1D है ना। तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसे 3n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए E इज इक्वल टू 3n ऑफ अपसाइलन। तो 3n एच कट बाई 2 एच कट ओमेगा बाई 2 एंड 3n एच कट ओमेगा इंटू ई रेज़ टू द पावर एच कट ओमेगा के बी टी माइनस 1। अब हमें पता है कि जो CV होता है स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स, वो क्या होता है, एनर्जी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कर देंगे, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर वाली टर्म बाहर कांस्टेंट ऐसे ही कॉमन आ जाएगी और नीचे वाली का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। एक बार तो इसका डेरिवेटिव करेंगे स्क्वायर आएगा, फिर ओनली इस टर्म का हम लोग जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म एज इट आएगी और जो इसके डेरिवेटिव के लिए एच कट ओमेगा बाई के बी टी इंटू टी स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ओके, तो अब आगे जो हम लोगों ने पहले निकाला था एच कट ओमेगा बाई के बी टी किसके इक्वल आया था, ई रेज़ टू द पावर एच कट ओमेगा बाई के बी टी। यहाँ पर जो ये टर्म थी एच कट ओमेगा इज इक्वल टू के बी थीटा ई, ये क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, आइंस्टाइन टेम्परेचर ले रहे हैं जिसके अंदर की थीटा ई क्या है, आइंस्टाइन टेम्परेचर है और हम लोगों ने उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एच कट ओमेगा इज इक्वल टू के बी थीटा ई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर थीटा ई की वैल्यू एच कट ओमेगा बाई के बी की जगह हर जगह हम लोग थीटा ई पुट कर देंगे एनर्जी एक्सप्रेशन के लिए। तो सी वी इज इक्वल टू 3n के बी थीटा ई बाई टी। यहाँ क्या था, एच कट ओमेगा बाई के बी टी का स्क्वायर था ना, तो एच कट ओमेगा बाई के बी की जगह थीटा ई बाई टी का स्क्वायर, ई रेज़ टू द पावर थीटा ई बाई टी एंड ई रेज़ टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 का स्क्वायर। अब जो ग्राफ था हमारा स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड्स के लिए हमें पता था कि वो ग्राफ ऐसे है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या आइंस्टाइन थ्योरी इस ग्राफ को स्पेसिफाई करती है या नहीं करती। तो इसके लिए हायर टेम्परेचर्स की बात करेंगे जब T इज ग्रेटर देन थीटा ई है, जब टेम्परेचर है जो आइंस्टाइन टेम्परेचर से ज़्यादा है उस टाइम पे कैसा बिहेवियर शो होगा। सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल को ओपन कर लेती हूँ, ई रेज़ टू द पावर थीटा ई बाई टी। अगर मैं इसे ओपन करती हूँ और हायर टेम्परेचर टर्म्स को नेग्लेक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा ई बाई टी। अगर ये तो क्या था, मैंने इसके ऊपर वाली टर्म को एक्सपेंड किया था, अब मैं नीचे वाली टर्म को एक्सपेंड करती हूँ और नीचे वाली टर्म को एक्सपेंड करने के बाद ये देखो माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। हायर टेम्परेचर टर्म्स को हम लोग यहाँ भी नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मेरे पास ओनली बचेगा थीटा ई बाई टी का स्क्वायर। ओके, तो सी वी इज इक्वल टू 3n के बी, ये देखो थीटा ई बाई टी
ई रेस टू द पावर थीटा ई बाई टी, यहाँ पर हर जगह जो ई रेस टू द पावर थीटा ई बाई टी है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगी 1 प्लस थीटा ई बाई टी, ओके। और ई रेस टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 का जो स्केयर है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगी थीटा ई बाई टी का स्केयर। इसको सॉल्व आउट करने के बाद मेरे पास आता है ये एक्सप्रेशन जो कि इक्वल हुआ 3n/kb 1 प्लस थीटा ई बाई टी, जो कि क्योंकि टेम्परेचर मेरा हाई लेके चल रहे थे, हम लोग हाइयर टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो ये बाय में है इसीलिए हम लोग इसे नेग्लेक्ट कर देंगे और ये इक्वल आ जाएगा 3n/kb, n/kb की जगह हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया 3r। तो देखो हाइयर टेम्परेचर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द 3r, और हमें यही चाहिए था कि हाइयर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट विल शोज ए कांस्टेंट अमाउंट दैट इज इक्वल टू 3r, ओके। अब लो टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं जहां पर ड्यूलॉन्ग-पेटिट लॉ स्पेसिफाई करने के लिए ठीक नहीं था, वो फेल हो गया था। तो वहां अब ये आइंस्टाइन थ्योरी क्या करती है ये देखेंगे। T इज लेस देन थीटा ई, आइंस्टाइन टेम्परेचर से जब T की वैल्यू लेस है तो उस टाइम पे देखो ई रेस टू द पावर थीटा ई बाई टी मच ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, हमें पता है। और थीटा ई बाई टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा बिकॉज T की वैल्यू वेरी मच लेस ले रहे हैं, तो हम लोग इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स को अगर 0 को अप्रोच करते हैं तो थीटा ई बाई टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और इस टाइम पे ई रेस टू द पावर थीटा ई बाई टी मच ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो इस टाइम जो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन था हमारा डेनोमिनेटर का ई रेस टू द पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 का स्केयर, यहाँ पर 1 को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि ये वाली टर्म बहुत हाई है तो मेरे पास ओनली दिस टर्म बचेगी, है ना। तो CV इज इक्वल टू 3n/kb, ऊपर वाली टर्म एज इट है, नीचे वाली टर्म की जगह -1 को जस्ट हमने नेग्लेक्ट किया है और ये टर्म आ गई, और थीटा ई बाई टी का स्केयर मेरे पास पहले ही था। इसको सोल्व आउट करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन आता है। तो हम लोग देखेंगे कि लोअर टेम्परेचर पे भी जो CV है वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट आ रही है और वो इस ग्राफ को शो ऑफ कर रही है। हमें जस्ट यही फाइंड आउट करना था कि लो टेम्परेचर पे भी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ डिपेंड करे। दैट्स इट। ये था आप लोगों का छोटा सा आइंस्टाइन मॉडल। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।